Hello friends, welcome back to the online classes of mathematics. Today we will cover a very important topic that is quadratic equation. आज हम थ्योरी पार्ट कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद इसके प्रीवियस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। 2006 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी एनडीए में हमारे क्वेश्चंस आए हुए रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक, दैट ऑल विल कवर ऑन दिस इन दिस लेक्चर। ओके, तो पहले हम थ्योरी पार्ट कवर करते हैं। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हम समझते हैं। ओके, quadratic equation means highest power of variable term will be 2. Highest power of variable term will be 2. This is the standard format of written of quadratic equation. Okay, condition is that a does not equal to 0. a अगर आपका 0 हो गया that means whole equation converted in a one variable means linear power convert हो जाती है. That's why a does not equal to 0. And a is the coefficient of x square. a is the coefficient of x square. b is the coefficient of x, c is the constant. Okay, basically इसकी highest power कितनी है 2. That means it have present of two roots. Two value of solution will exist for the quadratic equation. Okay, two value of solution is exist for the quadratic equation. Then second one is nature of curve. Curve की nature क्या होती है? The nature of curve is parabolic nature. Okay, इसका curve की nature क्या होगी? Parabolic, because its power is 2. जितने भी कर्व्स होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स द नेचर ऑफ कर्व विल बी पैराबोलिक। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ कंडीशंस के बारे में। कंडीशंस क्या हैं? इसकी कर्व्स की कंडीशन क्या है? द कंडीशन ऑफ कर्व डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ ए। ओके, पैराबोलिक नेचर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ कर्व। व्हेन द a is the coefficient of x square is greater than 0, when the curve is greater than 0. okay, अगर इसका कर्व ग्रेटर देन ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी दैट मींस ओपनिंग ऑफ पैराबोला इज अपवर्ड साइड। ओके, ओपनिंग अगर अपवर्ड साइड होगी तो एक केस ये हो सकता है कि वो आपको एक्स एक्सिस को टच करे इस तरीके से, या पॉसिबल केसेस ये हो सकता है कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करे कुछ इस तरीके से, या पॉसिबल थर्ड केस विल बी लाइक दिस कि आपकी एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। एक्स मींस रियल एक्सिस, जो आपकी एक्चुअल में जो एक्स एक्सिस है उसको टच करना। ओके, दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई। ओके, x and y, similarly like x and y. Okay, मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस हैविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2. लेट्स सपोज अल्फा एंड बीटा आर द टू सॉल्यूशंस। ओके, अगर हमारा एक पॉइंट पे कट करता है, एक्चुअल कर्व को टच करता है, दैट मींस बोथ द वैल्यू अल्फा एंड बीटा आर इक्वल। ओके, अगर दो पॉइंट पे कट करता है दैट मींस अल्फा दे हियर देन बीटा विल बी हियर। ओके, टू सेपरेट्स, बोथ आर रियल रूट बट एक्स एक्सिस डज नॉट कट इन दिस केस। ओके, इस केस के अंदर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इसके पास रियल रूट नहीं है। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं जब एक्चुअल में हमारा कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है दैट मीन्स वी हैव अ रियल रूट्स एंड बोथ आर इक्वल बिकॉज टच इज द एक्स एक्सिस। ओके, एंड इक्वल रूट। यहाँ पे क्या होगा? रियल रूट्स also and the roots are unequal. Remember, this is the case of opening of parabola is upward side, that means a is greater than 0. Similarly here a is greater than 0, यहाँ पे भी a is greater than 0. ओके, इस पॉइंट को हमें रिमाइंड रखना है कि a हमारा क्या होगा? a will be greater than 0 when the opening of parabola is upward side. ओके, नाउ इफ द एक्स एक्सिस को एक्चुअल में अगर टच ना करे हमारा कर्व, अगर एक्स एक्सिस को एक्चुअल में टच ना करे दैट मीन्स द रूट्स विल बी इमेजिनरी। ओके, दिस विल बी इमेजिनरी रूट्स, दिस थर्ड केस विल बी द इमेजिनरी रूट। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स इसके क्या होंगे। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की अगर हम बात करें, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मीन्स एक्स एक्सिस इसका जो कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई होंगे दैट विल बी minus b by 2a is the x coordinate and minus d by 4a will be the y coordinate. Okay, remember the same coordinates
x and comma y will be here, minus v by 2a will be the x coordinate, minus dy 4a will be the y coordinates. I will tell you what is the value of d and what is the name of d. Okay, again this coordinate will be minus b by 2a and minus d by 4a. Okay, and b is the coefficient of x. Okay, check standard format. B is the coefficient of x, a is the coefficient of x square, c will be the constant. Now we will discuss about the d. What is d? Okay, d is the discriminant. D is the discriminant. Okay, and the value of d is b square minus 4ac. Okay, b square minus 4ac. This is very important, d value. On the basis of d, we will check the nature of curve, that actual root exists or a imaginary root exists. The value of d will decide. Okay, तो मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया. अब हम बात कर लेते हैं इसके जो x और अल्फा एंड बीटा जो रूट्स आते हैं, दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो हम रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं. बेसिकली अगर हम बात करें, जो इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होता है. अगर हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद a और b किसी क्वेश्चन की फाइंड कर लें, a b c वैल्यू फाइंड करने के बाद और इस फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं, तो हम अपने जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इजीली टू फाइंड कर सकते हैं. मीन्स रूट के अंदर d आ रहा है, रूट के अंदर d है, डिस्क्रिमिनेंट कम्स इनसाइड द रूट. ओके, अगर रूट के अंदर वैल्यू मुझे रियल चाहिए, दैट मीन्स d आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, तो अगर आपका इस x एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स d कितना होगा आपका, d विल बी 0, d इक्वल टू 0. और अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं, दैट मीन्स ऑन x एक्सिस वैल्यू ऑफ y शुड बी 0, दैट मीन्स d शुड बी 0. ओके, ये आपका y कोऑर्डिनेट्स है. अगर x एक्सिस को हमारा टच कर रहा है, दैट मीन्स y शुड बी 0. ओके, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, सो d शुड बी 0. नाउ रियल रूट्स एंड अनइक्वल, तो हम यहाँ कह सकते हैं जब भी इक्वल रूट्स की केस होगी और हमारे रियल होंगे, दैट मीन्स डी हमारा क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0. ओके, इसकी हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका डी ग्रेटर देन 0 होगा. दैट मीन्स जब भी हमारे रियल रूट्स हैं अनइक्वल होंगे, तो डी विल बी ग्रेटर देन 0. ये हमें केसेस लेने पड़ेंगे जब भी हमें क्वेश्चन दिया होगा. ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंडीशंस वी विल solve the question. Okay, now third case is imaginary root, and we know very well, if the number inside the root, ओके, इस अंडर रूट डी के अंदर मीन्स रूट के अंदर जब भी हमारा नेगेटिव टर्म आएगा, दैट मीन्स इमेजिनरी कंडीशंस, क्योंकि वहाँ से इमेजिनरी पार्ट्स भी फाइंड करते हैं. दैट मीन्स इमेजिनरी की केस क्या क्या हो गया कंडीशन, डी शुड बी लेस देन 0, डी शुड बी लेस देन 0. ओके, तो ये तो हमारे तीन कर्व्स हमने फाइंड किए हैं, तीनों की ओपनिंग अपवर्ड है, दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन 0. ओके, ए को हम कभी 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैंने ए को 0 ले लिया, मीन्स हाईएस्ट पावर की कोफिशिएंट को अगर मैंने 0 ले लिया, दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ये एक्स स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो जाएगा. दैट मीन्स होल इक्वेशन कन्वर्ट इन अ सिंगल पावर टर्म. ओके, तो हमारी वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, दैट्स व्हाई ए डज नॉट इक्वल टू 0. ओके, अब हम बात कर लेते हैं, दीज थ्री केसेस आर द अपवर्ड ओपनिंग ऑफ पैराबोला. ठीक है, अब हम बात करते हैं डाउनवर्ड ओपनिंग ऑफ पैराबोला, मींस ए शुड बी लेस देन 0. नाउ यहाँ भी हमारे तीन कर्व्स बनेंगे. यहाँ भी हमारे तीन कर्व्स बनेंगे. ओके, फर्स्ट कर्व इज, अगर हमारी एक्चुअल एक्सिस को पॉइंट 1 पे कट करते हैं. ठीक है, सेकंड, अगर हमारी एक्चुअल एक्सिस मींस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट किया. देन थर्ड, हमारी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता है पॉइंट. ओके, 3 पॉइंट्स. सेम उसी फॉर्मेट में अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा क्या होगा, पहला ए आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0. लेस देन 0 मींस कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इफ लेस देन 0, दैट इंडिकेट द ओपनिंग ऑफ पैराबोला इज डाउनवर्ड साइड. ओपनिंग ऑफ पैराबोला इज डाउनवर्ड. सेम द अबव केस, उसी तरीके से हम इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट जनरलाइज में डिफाइन कर रहा हूँ. ओके, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी वाई 2a, y coordinate is minus dy 4a. D is a discriminant. Okay, a is the coefficient of x square. Similar like here, minus b by 2a and minus d by 4a. Okay, now in third case is also the x comma y coordinates will be minus b by 2a and minus d by 4a. तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए. ठीक है, जब भी एक पॉइंट पे अगर एक्चुअल एक्सिस को कट कर रहा है,
दैट मीन्स बोथ रूट्स आर इक्वल, अल्फा इक्वल टू बीटा, ओके। सो वी कैन से, और यहाँ पे अगर दो पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है दैट मीन्स अल्फा बीटा बोथ आर रूट डिफरेंट। अगर यहाँ कट ही नहीं करेगा दैट मीन्स इमेजिनरी केस। सो वी कैन राइट हियर रियल रूट, रियल रूट्स एंड इक्वल, रियल रूट्स एंड इक्वल। यहाँ पे भी आपका रियल का केस है क्योंकि एक्स एक्सिस को क्या कट कर रहा है, रियल में, एक्चुअल में कट कर रहा है, दैट मीन्स रियल रूट्स एंड अनइक्वल रूट, ओके, अनइक्वल रूट, ठीक है। दिस वन इज द इमेजिनरी रूट बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में आपकी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, सो इमेजिनरी रूट्स। सॉल्यूशंस तो उसका डिफाइन होगा बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2, दैट मीन्स इट हैज एग्जिस्ट 2 सॉल्यूशंस, ओके। तो ये आपके 3 केसेस हो गए, दैट मीन्स रियल रूट्स मीन्स इक्वल होंगे, तो आपका डी कितना होगा, डी इक्वल टू 0। नाउ चेक अगेन, एक्स एक्सिस को एक्चुअल में कट करेगा मीन्स वाई का वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, ओके। अगर हम बात करते हैं अनइक्वल रूट्स, डी शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके। नाउ थर्ड केस इज इमेजिनरी डी इज लेस देन 0। तो ये मैंने सारे के सारे डिफाइन कर दिए, ये सारे के सारे मैंने डिफाइन कर दिए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है पैराबोला की, किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। अब बार्ड ओपनिंग कब होगा, जब आपका ए ग्रेटर देन 0 होगा। डाउन बार्ड ओपनिंग क्या होगा, जब आपका ए लेस देन 0 होगा, ठीक है। ए 0 नहीं हो सकता, ओके, उसका भी मैंने लॉजिक बताया, ए 0 क्यों नहीं होगा, दैट होल इक्वेशन कन्वर्ट इन अ लीनियर इक्वेशन, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ ए 0, ओके। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ओके। ये सारे के सारे केसेस मैंने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं इसी में इसको जनरलाइज, अगर मैं यहाँ इसको भी मेंशन करूँ तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मींस पहला केस आपका d जब भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा दैट मीन्स रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, ओके, रियल रूट्स। वो मैंने अपने कर्व से भी इस चीज को समझ लिया, व्हेन d इज लेस देन 0 दैट मीन्स इमेजिनरी रूट्स, ओके, इमेजिनरी रूट्स, ओके। और हम जानते हैं दो ही रूट एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी होती है क्वाड्रेटिक की, 2, दैट मींस 2 सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस मींस अगर इमेजिनरी रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद, नाउ वी विल डिस्कस अनदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक, दैट इज सम ऑफ रूट, ओके। अगर हमें हमारी इक्वेशन दे रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x plus c is the constant equal to 0, okay। अगर हम sum of roots की बात करें, sum of roots, okay, now we will talking about the sum of root means alpha plus beta, we know that highest power is 2, that means 2 solution will exist, sum of root will be the minus b by a, and we can also write is minus b को हम क्या लिख सकते हैं, that is coefficient of x, coefficient of x, is it clear? Now what is a is the coefficient of x square, coefficient of x square. Similar like this, if we find the product of two roots, that will be the c by a. C means it is a constant, it is a constant, then a will be the coefficient of x square, coefficient of x square. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी जब भी हमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, इनको रिमाइंड रखना है। देन थर्ड is also important, if the difference of root is asking mod of alpha minus beta, that will be the under root d by a. This third formula is very important, okay। जब भी आपसे difference of root की बात पूछे then you have to remind that under root d by a is the solution of difference of root, mod sign, okay, remember mod sign, if we remove the mod then we will find टू वैल्यू, इफ वी गेट अल्फा माइनस बीटा, मॉड को हटाएंगे तो बेटा यहाँ पे प्लस माइनस 2 साइन लगाने पड़ेंगे हमें, अंडर रूट डी बाई ए, ओके। दिस ऑल 3 फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन, दिस सेकंड एंड थर्ड, ओके। इन फॉर्मूले को हमें रिमाइंड रखना है। एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन थिंग इज, कुछ फॉर्मूलेज हमें और भी याद रखने हैं, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूलेज नहीं है, आइडेंटिटीज हैं जहाँ हम यूज करनी पड़ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ओके। इसको सेपरेट ही कर देते हैं, ओके। तो इसी तरीके से आइडेंटिटीज कुछ है उनको भी रिमाइंड कर ले, जैसे मुझे पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिमिलर लाइक ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं अलजेब्रा की जो हमारी क्वाड्रेटिक में भी यूज हो जाती हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमाइंड आल्सो इट। ओके, इसी तरीके से हम फाइंड करते हैं जब भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, दैट मीन्स द सॉल्यूशन विल बी 4 टाइम्स ऑफ ए बी। करके देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देन 4 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप एडिंग करते हो, एडिंग ऑफ टू इक्वेशन, इन दोनों को अगर एड ऑन करते हो दैट मीन्स नेगेटिव प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटी हो गई स्क्वायर की, इनको भी हमें रिमाइंड रखना है। ओके, इन सारी की सारी आइडेंटिटीज को भी रिमाइंड रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं जब अगर आपका रूट दिया हो, इफ योर रूट इज गिवन इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इफ योर रूट इज गिवन इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज फर्स्ट केस मान लेते हैं, अगर आपको एक रूट अल्फा दिया है a प्लस आयोटा बी, आयोटा जब भी जहां भी लग जाएगा, अल्फा अगर आपको दिया है a प्लस आई बी। ओके, इस फॉर्म में आपको अगर एक रूट दिया हुआ है, गिवन है, एंड ही इज आस्किंग दैट what is the second root or what will be the equation of quadratic. So remember always, if one root is given alpha is given as a complex number, then second root must be the conjugate of first root. Okay, second root will be the beta will be conjugate of alpha. What is the conjugate of alpha? Okay, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ते हैं बीटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा, मींस इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम इस फर्स्ट रूट का अगर कॉन्जुगेट लेंगे दैट विल बी द a प्लस आई बी बार। जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं दैट मीन्स इमेजिनरी जो नंबर होता है हमारा कॉम्प्लेक्स का, द साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर विल चेंज एंड वी नो दैट b will be the imaginary number, that's why we consider the negative sign instead of positive. Okay, तो हमारा बीटा क्या हो जाएगा, second root beta will be a minus iota b. Okay, a minus iota b। तो यहाँ पे ये आपका सेकंड रूट हो गया, ये अगर आपका फर्स्ट रूट गिवन है। ओके, इस तरीके से हम सेकंड रूट फाइंड कर लेते हैं एंड द अप्लाई द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, साथ ही साथ हम ये बताते चलते हैं कि जब भी आपको दो रूट पता है और आपको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है, you have to write the equation, write the quadratic equation. Okay, अगर आपको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करनी है दैट मीन्स रिमेंबर यू कैन राइट डाउन इन दिस फॉर्मेट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। दिस इज द केस if you find the both the root and put instead of this equation, then you will find the your quadratic equation. Okay, इस फॉर्मेट में आपको पुट करना है दोनों रूट फाइंड करने के बाद। ठीक है, इसी तरीके से एक और केस है आपका, another case, that is when one root is given in p प्लस रूट क्यू की फॉर्म में दिया हो, देन सेकंड। ओके, ये आपका रूल, जितने भी मैं रूल बता रहे हैं सारे के सारे रिमाइंड रखने हैं। ओके, किसी भी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देन सेकंड वन रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या, अगर आपको इफ अल्फा इज गिवन p प्लस अंडर रूट क्यू, ओके, इस फॉर्मेट में अगर आपको एक रूट गिवन है, ओके, one root is given, okay, where remember where p is rational and under root q is third, okay, इस फॉर्मेट में अगर आपको दिया हो then other root must be conjugate of it, okay, conjugate of it, remember other root will be the conjugate of it, okay, other root must be conjugate of it। इस पॉइंट को मैं रिमाइंड रखना है। That means we can say beta will be
p माइनस अंडर रूट क्यूब, p माइनस अंडर रूट क्यूब, सेकेंड रूट हमारा ये होगा। और जब हम दो रूट फाइंड कर लेंगे देन अगेन अप्लाई इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट multiply with x plus product of root and we can easily to find the quadratic equation। ओके, इसमें पुट करना है तो हम अपनी quadratic equation फाइंड कर लेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड केस। ओके, ये जितने भी हम केसेस बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जब हमें दो स्टैंडर्ड फॉर्म दिए हों, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली डील करते हैं, बट यहाँ पे हम बताने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दो को केसेस हैं और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और इस बार 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 22 में आई थिंक देखना पड़ेगा, बट 23 में तो कई सारे क्वेश्चन आए हुए क्वाड्रेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अगर केसेस में आपको ये बोल रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स यहाँ पे आपको चेक, अगर हम चेक करते हैं ए कितना है, ए मीन्स वन। ओके, वी फाइंड करेंगे तो वी भी कितना आएगा वन, देन सी कितना आएगा वन। नाउ चेक द डी, अगर हम डी फाइंड करते हैं डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए वन सी वन, दैट मीन्स इक्वल टू माइनस थ्री। सो वी कैन से डी इज लेस देन जीरो, और जब भी डी इज लेस देन जीरो वी कैन से इमेजिनरी रूट्स। ओके, इमेजिनरी रूट्स, इज इट क्लियर? इसका मतलब है ये है कि इसके इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। कैसे रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? इमेजिनरी। दैट्स वाई this is the case of this is the one of the case which we cover in a complex number। ओके, तो इसके दो रूट हमें फाइंड होते हैं। देन एक रूट तो अल्फा मीन्स ओमेगा मान लेते हैं, देन सेकंड वन रूट विल बी द बीटा, बीटा विल बी द ओमेगा स्क्वायर। ओके, अल्फा इज द ओमेगा, देन बीटा विल बी ओमेगा स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ ओमेगा की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री बाय टू। ओके, और जब हम ओमेगा स्क्वायर करते हैं when we squaring the omega then value will be minus 1 minus iota under root 3 by 2। तो conjugate of omega, is it clear? क्योंकि सेकंड रूट आपका conjugate ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि पहला रूट हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, जब भी इस तरीके का केस दिया हो तो दोनों रूट हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, ओमेगा के टर्म में हम कुछ वैल्यू के बारे में बता देते हैं, उन्हें रिमाइंड रखनी है। दो रिजल्ट हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार 2023 में अगेन क्वेश्चन इससे आया था। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट रिजल्ट विल बी जीरो एंड ओमेगा क्यू इक्वल टू द 1। ये हमें अपना इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिमाइंड रखना है। ओके, रिमेंबर इमेजिनरी रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ओके, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं दैट इज इमेजिनरी रूट्स अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। ओके, कॉन्जुगेट पेयर इसको कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, इमेजिनरी रूट्स अकर इन अ कॉन्जुगेट पेयर if there are any two real numbers a and b such that f of a and f of b are of opposite sign। एक और हम रिजल्ट के बारे में, लास्ट रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। the result is, first of all we write the statement, if there are any two real number, हमारे पास दो रियल नंबर हैं a and b। ओके, such that f of a and f of b are of opposite sign, are of opposite signs, then f of x equal to 0, f of x equal to 0 must have at least one real root। ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, between a and b। वो ये कहना चाहता है कि हमारे पास अगर दो रियल नंबर हैं a एंड b, और अब जब हम f ऑफ a f ऑफ b फाइंड करते हैं वो अपोजिट साइन के आते हैं, तो f ऑफ x जीरो पुट करने पे मुझे एटलीस्ट कम से कम एक रियल रूट तो मिलेगा a और b के बीच में। अगर इस चीज़ को मैं ग्राफिकली समझना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से है फंडा, कि अगर हमारे पास कर्व की नेचर कुछ इस तरीके से दी हुई है, पैराबोलिक नेचर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर मैं समझता हूँ ये हमारे पास एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ए। ओके,
दिस इज द पॉइंट ए, और इसका यहाँ पे एफ ऑफ ए वैल्यू मिली मुझे यहाँ पे एफ ऑफ ए, ओके। और बी हमारा यहाँ पे पॉइंट है बी, तो यहाँ पे मैंने फाइंड किया एफ ऑफ बी। देख बेटा दोनों अपोजिट साइन के हैं ना, एफ ऑफ ए इज पॉजिटिव साइन, एफ ऑफ बी इज अपोजिट साइन। जब हम एफ ऑफ एक्स पुट कर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ओके, जब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, देन वी विल गेट अ वन रियल, एट लीस्ट वन, ओके, रियल रूट हमें मिलता है, ठीक है। उसी चीज के बारे में बता रहे हैं, रियल रूट विल एग्जिस्ट, ओके सर। तो ये स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि जब भी हमारे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी जिसके बीच में हमारा अपोजिट साइन होंगे, देन डेफिनेटली पहली बात तो कर्व्स की नेचर चेंज हो रही है, दैट्स वाई वन पॉइंट तो मिलेगा जो रियल एक्सिस को एक बार तो कट कटेगा। तो इसीलिए ये लिखा है मस्ट हैव एट लीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी, ओके। और ये हमारा थ्योरी पार्ट था जिसको मैंने कवर किया क्वाड्रेटिक का। नाउ वी विल कवर प्रीवियस क्वेश्चंस आफ्टर कवरिंग द इनइक्वालिटी वीडियो, ओके। इसके साथ साथ एक इनइक्वालिटी का थ्योरी पार्ट में कवर कर लेता हूँ, क्योंकि इनइक्वालिटी इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, ठीक है ना। तो हम इनइक्वालिटी के कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, साथ में बेबी कर्व को भी डिस्कस करेंगे। उसको करने के बाद ही हम सारे के सारे क्वेश्चन कंसिडर करेंगे क्वाड्रेटिक के एंड इनइक्वालिटी के। और ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों को अगर एक साथ देखा जाए, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं इनइक्वालिटी को भी।